कुछ खड़े हो जाओ, खड़े। रक्त कहाँ बनता है? अच्छा, जब भी हम लोग रक्त की बात करते हैं, क्या सब रक्त की बात करते हैं? रक्त कितने प्रकार का होता है? कौन कौन? अरे वाह, प्लेटलेट्स छोड़ ही दिया तू। प्लेटलेट्स रक्त हो भी नहीं अगर गुरु जी। अच्छा, हम लोग जनरली हम लोग के घर वाले कहते हैं भैया उजर का खून घटा वक्त पियर का खून। कहते नहीं लाल वाला कम हुआ है, सफेद वाला कि पीला वाला? रक्त कहाँ बनता है? रक्त मतलब आरबीसी कहाँ बनती है? जी गुरु जी, बनती है, देखेंगे तो बताएंगे। अभी हम थोड़ा व्यस्त हैं, कृपया हमें मौका दिया जाए। बैठो। हिमांशु, रक्त को कितने भागों में बांटा गया है? कौन कौन? प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं बोलो या रुधिराणु बोलो। प्लाज्मा के बारे में जल्दी जल्दी फेंको। हाँ, 50 से 60 सेकंड होता है। हाँ, और उसके बाद हाँ, जल 90 से 92%। और हाँ हाँ, बैठ जाओ। आदित्य यादव, अच्छा इसमें जैसे बात हो रही सर अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ जैसे क्या क्या आएगा? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है चला। ये सब कौन से पदार्थ है? अकार्बनिक पदार्थ। कोई पूछे तो बता देना। अब इसमें 2-3 ठो प्रोटीन घुला रहता है, बताओ जल्दी जल्दी। और प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? पीला होता है। प्लाज्मा का रंग कैसे होता है? डब्ल्यूबीसी कहाँ बनती है? अच्छा, आरबीसी कहाँ बनती है? अरे वाह, गुड। प्लाज्मा प्लेटलेट्स कहाँ बनती है? दरअसल आरबीसी का फिक्स स्थान है, लेकिन डब्ल्यूबीसी कह सकते हो अस्थिमज्जा में बनता है। डब्ल्यूबीसी अस्थिमज्जा में बनता है, प्लेटलेट्स का कोनो फिक्स स्थान नहीं है, ठीक है। और आरबीसी नष्ट कहाँ होती है? नष्ट कहाँ बताए थे आप? बैठ के याद कराना है, बहुत मारा। रिया यादव, रिया यादव, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान, पिलिया मतलब तिल्ली, पिलिया मतलब क्या होता है? प्रिया, प्रिया बताएगी। प्रिया, आरबीसी की संख्या कितनी होती है? 50 लाख, 50,000? 50 लाख। जीवन काल कितना होता है? 120 के साथ। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? ऑक्सीजन की सब जगह पूर्ति होती है। अरे कार्य मैं नहीं पूछ रहा हूं, कमी से कौन सा रोग होता है? मधु यादव, सोनाक्षी यादव बताएगी। डब्ल्यूबीसी जीवन काल 4 दिन। 4 दिन होता है बस। कासिम, प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है? कितना लाख? 2 लाख। कमी से रोग क्या होता है? अरे वाह, बहुत अच्छे। आदमी सुस्त हो जाता है। सुस्त आदमी सुस्त नहीं होता भैया, इसकी वजह से आरबीसी कमी से आदमी सुस्त हो जाता है। अगर ब्लड नहीं रहता है तो आदमी उसे पड़ा रहता है, बुद्धि काम करना बंद कर देती है। प्लेटलेट्स की वजह से क्या होता है? प्लेटलेट्स की वजह से होता है रक्त का थक्का बनता है। किसका थक्का?
और रक्त का थक्का जब नहीं बनता है तो उसको बोलते हैं बिंदुस्राव। क्या बोलते हैं? बिंदुस्राव। बिंदुस्राव में घाव पर थक्का नहीं बनता है, ब्लड वैसे हमेशा निकलता रहता है। ठीक है, बैठ जाओ। और एक लोग से मैं पूछ, देवांश आप बताइए, रुधिराणु का परसेंट कितना होता है? कितने परसेंट पूरे रक्त का रुधिराणु कितने परसेंट पाए जाते हैं? हाँ 45 से 40 से 45। कितने परसेंट? 40 से 45। और रुधिराणु या रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार। कौन कौन? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का जीवन काल क्या होता है? 7 दिन। WBC की कमी से एनीमिया, RBC कमी से अच्छा, RBC का दूसरा नाम बताए थे एरिथ्रोसाइट्स। बैठ जाओ। ठीक है बालक, लगभग तैयार है। आज हम लोग हेडिंग बनाते हैं रुधिर वाहिकाएं। रुधिर वाहिकाएं हेडिंग बनाते हैं ना। लिखो, रुधिर वाहिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। रुधिर वाहिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। रुधिर वाहिकाएं कितनी प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। पहला लिखो, पहला लिख लो धमनी, दूसरा सिरा, तीसरा केशिकाएं। ठीक है, धमनी को बोलते हैं आर्टरी, आर्टरी। इसको बोलते हैं वेन, और इसको बोलते हैं, केशिकाओं को बोलते हैं क्या? इसको क्या बोलते हैं? पता नहीं। धमनी, केशिकाएं होता ही है। केशिकाएं बोल रहा हूं, केशिकाएं, कोशिकाएं नहीं बोल रहा हूं। इसको बोलते हैं धमनी हो गया, आर्टरी बोलते हैं, वेन बोलते हैं। ये याद नहीं आ रहा मुझे, जाने दीजिए, ज्यादा जोर नहीं देना, छोटा सा दिमाग है बेचारा, दिक्कत हो जाएगा। अब देखो चेला, मैं धमनी और सिरा बता दे रहा हूं। देखो, फॉलिकल बोलते हैं क्या? देखो चेला, अगर हम बात करें हमारे पूरे शरीर में, पूरे बॉडी में जो ब्लड होता है, एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है कितने समय में? पूरे बॉडी में एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? कितना समय? याद रख लो, कितना समय लगता है? ऑप्शन दे दूं, बता दोगे? 1 मिनट 72 सेकेंड, और उसके बाद मान लो 5 मिनट 23 सेकेंड। बताओ चेला कितना? गुड गुड गुड। मुझे पता तुम लोग सांस लेने वाला इसी में फेंक दोगे, धड़कने वाला इसी में फेंक दोगे। पूरा समय कितना लगता है? 23 सेकेंड। कितना समय लगता है? हाँ, हमारे जो ब्लड होता है, ब्लड बहने का एक रास्ता होता है। ब्लड किसमें से बहता है? धमनी और सिराओं में से। ठीक है, तो उन्हीं, अब देखो 2 चीजें मैं आप परिसंचरण तंत्र बताए थे ना। मनुष्य और केचुए में कैसा परिसंचरण तंत्र होता है? खुला की बंद? बंद। खुला किसमें होता है? तिलचट्टा, घोघा, कीड़े मकोड़े, मकड़ी। ठीक है चला, इन सब में क्या होता है? खुला परिसंचरण तंत्र होता है। इसका मतलब ये है हमारे अंदर या मानव शरीर के अंदर, केचुए के अंदर बंद मतलब ये होता है कि ब्लड वाहिकाओं में से होके जाता है। वाहिकाओं को हम लोग 3 भागों में बांट दिए, धमनी और सिरा और केशिकाएं। अब एक एक बात करते हैं, एग्जाम में बहुत आता है। धमनी और सिरा में अंतर लिखिए, समझा दे रहे हैं, याद हो जाएगा, टेंशन न लो। हम है तो टेंशन नहीं लेना है बच्चों, बिल्कुल नहीं। देखो यहाँ एक तरफ धमनी हेडिंग बना दो, दूसरी तरफ सिरा। पहला पॉइंट याद रखोगे,
एकदम शॉर्ट में लिखा रहा हूं। देखो ब्लड इसमें भी जाता है, ब्लड इसमें भी जाता है, लेकिन धमनियों में हमेशा कौन सा रक्त जाता है? धमनियों में हमेशा हमेशा शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, शुद्ध रक्त बहता है। और चला दूसरी बात क्या याद रखोगे? धमनियों में शुद्ध रक्त बहने का मतलब ये है इसमें से जो ब्लड होता है ना, शुद्ध करने का काम कौन करता है? हृदय। हृदय से सभी अंगों तक जाता है। हृदय से कहाँ जाता है? हृदय से सभी अंगों तक जाता है, ठीक है। और दूसरी बात, जो धमनी की दीवारें होती है वो मोटी होती है। धमनी की दीवार कैसे होती है? मोटी होती है, मोटी और लचीली होती है, लचीली। क्यों? रीजन क्या है चेला? क्यों? क्योंकि जो रुधिर है अधिक दाब के साथ क्या होता है? बहता है। यही रीजन है। गला उला काटने पर डायरेक्ट अगर गला उतार दोगे चेला ना, तो ब्लड बहुत ऊपर तक जाता है, ठीक है। ये हो गया। अगली बात याद रखोगे, धमनियों में हमेशा कौन सा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन एक धमनी अपने पास है, पल्मोनरी धमनी ना। पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। कौन सा रक्त? अशुद्ध रक्त बहता है। अगला याद रखोगे, पल्मोनरी। अब धमनियों में एक चीज और होता है, कपाट वाल्व नहीं पाए जाते हैं। नहीं पाए जाते हैं। कई पॉइंट में लिख दिया, 3, 2, 5। और एक आख याद दिलाओ। क्या? धमनियों का व्यास कम होता है। अच्छा, धमनियों का व्यास क्या होता है चेला? कम होता है। अब सिराओं में आ जाओ। सिराओं में चेला इसमें शुद्ध, उसमें कौन सा रक्त? चलो, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। हृदय से सभी अंगों तक नहीं ले जाते, ये सभी अंगों से कहाँ लाते हैं? हाँ, सभी अंगों से हृदय में, हृदय की ओर लाते हैं, ठीक है। इनकी दीवारें मोटी और लचीली होती हैं, इनकी दीवारें पतली होती है। कैसे होती हैं? पतली। क्यों? क्योंकि जो ब्लड प्रेशर होता है, जो बीपी होता है, वो क्या होता है? कम होता है। और पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, तो पल्मोनरी सीरा में कौन सा रक्त बहेगा? पल्मोनरी सीरा में कौन सा रक्त बहेगा? लिख नहीं रहे हो, मार देंगे अभी, हो जाओगे सही। पल्मोनरी सीरा में कौन सा रक्त रहेगा? शुद्ध रक्त। कपाट वाल्व नहीं होते तो उसमें कपाट वाल्व पाए जाते हैं। कपाट वाल्व मतलब दरवाजा, क्या होते चेला? पाए जाते हैं। और व्यास अधिक होता है। व्यास क्या होता है? अधिक होता है, ठीक है। लिख लो पूरे पॉइंट्स। हो गया? लिख लिए? एक पॉइंट और लिख लो चला, लास्ट। ये लास्ट पॉइंट है। जो धमनियां होती हैं, धमनियां वे त्वचा की गहराई में स्थित होती हैं।
त्वचा की गहराई में, या सिर्फ गहराई में लिख सकते हो, स्थित होती हैं, लेकिन ये त्वचा के पास होती है, त्वचा के समीप स्थित होती हैं। ठीक है चला, कितने 6-7 पॉइंट है, याद रखिए। त्वचा की गहराइयों में, त्वचा की ऊंचाइयों में। आज के बाद भूलना नहीं है सिरा और धमनी में अंतर। हाँ क्या हुआ? कौन एक ज्यादा दिमाग काम करता है? हाँ, हृदय से सभी अंगों तक पहुंचाते हैं ना, ले जाते हैं। हृदय से सभी अंगों तक, बहुत मारे जाओगे। किताब दिखाओ, किताब लाओ, किताब ये दे, किताब दो, किताब कहाँ देख रहे हो? तो कहाँ से देख के बता रहे हो? हृदय से लिखा नहीं है, हृदय से सभी अंगों तक पहुंचाते हैं। और पढ़े लिखे हो ना, एकदम गधों वाली बात करते हो। हृदय में ब्लड शुद्ध होता है, तो शुद्ध होने के बाद धमनियों के सारे कहां से आता है? सभी अंगों तक पहुंचता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर बहुत कम होता है। दाब जो होता है, दाब क्या होता है? वो कम होता है। दांत ना निकालो, नहीं बाहर फेंक देंगे। पहली बात तो आ नहीं रहा है। और ये शॉर्ट फॉर्म है, पूरा फुल फॉर्म लिखा हो। शॉर्ट फॉर्म क्या है लिखा? क्या छोड़े इसमें जो नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, बीपी, ब्लड प्रेशर का मतलब ये होता है। जैसे क्या होता है, जब ब्लड जाता है ना जब ब्लड चला जाता है तो प्रेशर बहुत ज्यादा, दबाव बहुत ज्यादा रहता है। पी मतलब लिख लो, ब्लड प्रेशर का मतलब सिर्फ पी लिखो, दाब लिखो, दाब। बीपी अलग चीज है, दाब अलग चीज है ना, और क्या? हाँ ठीक है, बस ये हो गया। अब आगे बताना है आपको केशिकाएं है, इसको समझा दो एक बार। देखो, अच्छा अगर आपको मान लो कैसे भूल गए, कैसे याद रखोगे? धमनी और सिरा में अधिकतर कंफ्यूजन होता ही है। धमनी में शुद्ध रक्त, सिरा में अशुद्ध रक्त, कैसे याद रखोगे? देखो, धमनी का मतलब धनी लोग, धमनी मतलब, और जिनके पास धन होता है वो हमेशा शुद्ध चीजें खाते हैं। हाँ, याद हो गया कि नहीं? अब एक तो याद हो गया शुद्ध वाला, अशुद्ध वाला अपने आप याद हो जाएगा। धनी का मतलब धनी लोग, और धनी लोग हमेशा शुद्ध रक्त खाएंगे शुद्ध रक्त खाएंगे, शुद्ध चीजें खाते हैं। तो धमनियों में कौन सा रक्त जाएगा? शुद्ध रक्त। अच्छा, देखो धमनियों में रक्त कहाँ से जाता है? हृदय से सभी अंगों तक जाता है पूरा। और उसके बाद धमनियों की दीवारें, देखो चला, जब दाब ज्यादा होगा ना, अगर दाब ज्यादा होगा तो दीवार का मोटी होना और लचीली होना भी जरूरी है। अगर मतलब टाइट रहेगा, देखो प्लास्टिक जो हार्ड होता है फट जाता है, दबाव से फट जाता है। अगर दाब ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा होगा तो फटने का चांस रहेगा। इसलिए दीवारें मोटी होती हैं और लचीली होती, मुलायम होती, मतलब फूलेंगी और पिचके में, मतलब तन भी सकती है ये, क्योंकि रुधिर अधिक दबाव के साथ बहता है। और एक धमनी है, याद रखिएगा, दोनों बहुत, धमनियों में कौन सा रक्त, लेकिन पल्मोनरी धमनी, इसमें कौन सा रक्त बहता है? इसमें कपाट वाल्व नहीं होते। कपाट वाल्व का मतलब ब्लड जाएगा प्रेशर के साथ, दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी सीधा बताएंगे, उसमें कपाट वाल्व होते हैं। वाल्व का मतलब दरवाजा। इसमें ब्लड हमेशा शुद्ध करके जाता रहता है, हमेशा जाता रहता है। तो ये कपाट वाल्व होते हैं, नहीं होते हैं। और इनका व्यास कम होता है। मुझे तो नहीं लग रहा है व्यास कम होता है, लेकिन कोई बात नहीं, देख लेना चाहिए इस लाइन को, क्योंकि इसको अपने मन से नहीं लिखाया हूँ। त्वचा, ये त्वचा की गहराइयों में, देखो त्वचा के समीप, देखो ये त्वचा के समीप तुम लोग को दिख रहा होगा, ये इसको बेन से बोलते हैं। इनके गहराइयों में भी स्थित होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? धमनी। तो अब देखो, इसमें सिराओं में कौन सा रक्त? अशुद्ध।
और ये सभी अंगों से हृदय की ओर लाते हैं फिल्टर करने के लिए, छानने के लिए, फिर से शुद्ध करने के लिए, क्योंकि O2 मिलेगा तभी छनेगा, तभी तो साफ होगा। और इनकी दीवारें पतली होती क्योंकि दाब बहुत कम रहता, नॉर्मल रहता, दिक्कत नहीं होती है। और उसके बाद पल्मोनरी सिरा में कौन सा रक्त बहता है? इनमें कपाट वाल्व पाए जाते हैं। अगर हमेशा शुद्ध रक्त आता रहेगा दिक्कत होगी ना, तो बंद करने के लिए बंद हो जाता कुछ देर के लिए। और इनका दाब क्या होता है? अधिक। और ये क्या होते हैं? ये बहुत ऊपर ही स्थित होते, त्वचा के समीप स्थित होते। दिख रहा है तुम लोगों के पास? ये हो गया। आगे केशिकाएं, हेडिंग बनाओ, केशिकाएं। केशिकाएं लिखो इसमें। धमनी और सिरा आगे चलकर पतली हो जाती है। धमनी और सिराएं आगे चलकर पतली धागे की समान। धमनी और सिराएं आगे चलकर धमनी और सिराएं आगे चलकर पतली हो जाती हैं, जिसे केशिकाएं कहते हैं। केशिकाओं में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। नोट लिखो, नोट। हमारे पूरे शरीर में ब्लड को एक चक्कर पूरा करने में 23 सेकंड लगता है। एक राउंड मारने में कितना सेकंड लगता है? नोट में लिखो, नोट में। हमारे पूरे शरीर में ब्लड को एक चक्कर पूरा करने में 23 सेकंड का समय लगता है। बस कितने का समय लगता है? 23 सेकंड का समय। इतना कल सुनेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। क्या हुआ अनुज? अनुज सीरियस हो गया? आगे इंग्लिश निकालो। इंग्लिश में आज आपको पढ़ाएंगे पोएट्री, ठीक है? क्या हुआ? केशिकाएं कहते हैं। एक गधे, शांति से बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट निकालना। चला गया। आगे इंग्लिश निकालो। इंग्लिश की बुक दो मुझे। हाँ, इंग्लिश की किताब। आप मुझे एक बात, आप एक हफ्ता लगेगा पोएट्री खत्म करने पर। 3-4 पोएट्री पढ़ाएंगे और उसके बाद कहोगे सेंट्रल आईडी लिखा देंगे छोटा सा, बुक वाला। अगर बुक वाला लंबा थोड़ा सा है ना, छोटा सा लिखा देंगे। सेंट्रल आइडिया याद हो जाएगा, टेंशन ना लो, क्योंकि फिक्स रहेगा ना। चला एक का लेसन पढ़ाएंगे तो वही एक लेसन का सेंट्रल आइडिया देंगे। चाहे आप सेंट्रल आइडिया लिख देना, चाहे कोई हम लिख देना। देखो आ जाओ, ये देख रहे हो डस्ट ऑफ स्नो, पहला चैप्टर है डस्ट ऑफ स्नो। बतियाओ ना। सबसे पहले ये जान लो, भावार्थ वार्थ अभी पढ़ने के बाद मैं बता दूंगा। वैसे मैं इंग्लिश का टीचर हूं नहीं, ठीक है? पहले यहां पर देखो, इतना ही चीज याद रखो। जब आप लोग लिखोगे, क्या बोलते हैं उसको, अरे यार, जब आप सेंट्रल आइडिया लिखते तो वहां पर पोएम का नाम और पोएम के जो राइटर हैं उसको लिखना पड़ता है। तो वहां पर जब लिखोगे, राइटर का, पहली बात तो पोएम का नाम याद होना चाहिए, और दूसरी बात राइटर का, लिखने वाले लेखक का नाम याद होना चाहिए, ठीक है?
तो यहां पर डस्ट ऑफ स्नो के जो रचयिता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट कौन है? फास्ट नहीं, फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब देखो इन्होंने कहा क्या है, एक तो देखो कहानी बता दूं, कहानी पता होगा सबको। एक तो कौवा है और वो कौवा हेमलॉक ट्री पर बैठा है और सुबह सुबह का समय है या शीतकालीन समय है। अब शीतकालीन समय में या मतलब ठंडियों में गधों, तो उस पे बर्फ के कण जमे रहते। बर्फ के कण मतलब बूंद बूंद, हाँ, बर्फ के कण का मतलब है पानी की तरह बूंद रहता है, या आप कह लो कि कोहरा ओहरा रहता, सब बना रहता है। अब एक कौवा आया, उसी पेड़ पर बैठ गया। उसके नीचे बैठे थे कवि। कौन बैठे थे? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और वो बहुत उदास थे। अभी कोई आपको स्प्रे करे दूर से, ना चेहरे पे स्प्रे करे तो थोड़ा अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है। पानी भले गर्म रहे लेकिन तब वो ठंडा लगता है। ऐसा क्यों? वाष्पीकरण की वजह से, ठीक है। तो अब पेड़ पर कौवा बैठा, नीचे कवि बैठे थे उदास, और जब बैठा तो बर्फ के कण नीचे गिरे, और बर्फ के कण नीचे गिरे तो कवि हो गए प्रसन्न, और उन्होंने एक कविता बना दिया। वही मैं आपको बताने चल रहा हूं, ठीक है। अब देखो यहां पर, अभी मैं अर्थ सुनूंगा, देखो आराम से, इज्जत से। द बे आ क्रो। बे का मतलब तरीका, आ का मतलब ए, क्रो का मतलब कौवा। इसका मतलब जिस तरीके से, ए बे, ए क्रो, एक कौवे ने, जिस तरीके से एक कौवे ने। सूक डाउन ऑन मी, सूक डाउन मीन्स हिलाया, ऑन मी मेरे ऊपर। ऑन का मतलब पर या ऊपर, मी का मतलब मेरे। जिस तरीके से एक कौवे ने सूक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर गिराया। द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कणों को, कौन किस कण को? डस्ट का मतलब कण होगा, स्नो मतलब बर्फ, बर्फ के कणों को। फ्रॉम हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री का मतलब कौन सा पेड़ होगा? हाँ, धतूरे के वृक्ष से, धतूरे के पेड़ से। तो फिर से देखो लाइन, द बे आ क्रो, द बे आ क्रो का मतलब जिस तरीके से एक कौवे ने सूक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर गिराया या मेरे ऊपर हिलाया। द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कणों को। फ्रॉम हेमलॉक ट्री, धतूरे के पेड़ से। इतनी बातें देखो, फिर से एक लाइन में सुन लो। जिस तरीके से एक कौवे ने मेरे ऊपर बर्फ के कणों को गिराया। हो गया। आगे देखो चौथी लाइन, सॉरी पांचवी लाइन। हैज गिवन माई हार्ट, हैज गिवन माई हार्ट, इसका हैज गिवन का मतलब प्रदान हुआ या मिला या प्राप्त हुआ। माई हार्ट मतलब मेरे हृदय को, मेरे हृदय को प्राप्त हुआ क्या? ए चेंज ऑफ मूड, ए चेंज ऑफ मूड, चेंज का मतलब बदल गया, ऑफ मूड का मतलब मनोदशा। वाह, मतलब दिमाग बदल गया ना, मनोदशा बदल गई। बहुत अच्छा, कम से कम यही आपने बताया, ठीक है। ए चेंज ऑफ मूड मतलब मूड चेंज हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट, एंड सेव्ड, और सेव्ड मतलब बचा लिया, सेव्ड मतलब सम पार्ट मतलब कुछ हिस्सा, ऑफ ए डे उस दिन का, आई हैड रीव्ड जिसमें मैं दुखी था। इससे चला क्या है, सुबह से अगर आप दुखी हो, कोई आके दोपहर में आपको खुश कर दिए, दिन का आधा तो गया लेकिन आधा तो बच गया ना। कभी वही कह रहा है कि मैं जब चिंतित था, जब बहुत परेशान था, उस पेड़ के नीचे बैठा था, तो कौवे ने जब मेरे ऊपर बर्फ के कणों को गिराया, तो जो खराब तो वो तो खराब हो गया, लेकिन जो बचा हुआ था मैंने उसको मैंने क्या कि सेफ बचा लिया। वही बात है। तो यहाँ पर हैज गिवन माई हार्ट मतलब मेरे हृदय को प्रदान हुआ या मेरा हृदय चेंज हो गया ना चेला। हैज गिवन माई हार्ट, मेरा हृदय बदल गया, मेरे हृदय की मनोदशा बदल गई। ये दो लाइन का अर्थ है, हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। इसका मतलब है मेरे हृदय की या मेरा जो माइंड है वो क्या हो गया, बदल गया। एंड सेव्ड सम पार्ट, और मैंने कुछ हिस्से को बचा लिया। एंड सेव्ड सम पार्ट, मैंने कुछ हिस्से को बचा लिया। कौन सा हिस्सा? ऑफ ए डे, उस दिन का। आई हैड रीव्ड जिसमें मैं दुखी था, जिसमें मैं नाराज था। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछो, नहीं तो रिवीजन करो। लो
हाँ?